विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का चौथा पाठ है जिसका नाम है आदर्श बदला, वो देखेंगे, जिसके लेखक है सुदर्शन। सबसे पहले लेखक का परिचय आएगा। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को रियाल सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रकटता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। और उनकी जो रचना है, कृति है, वो देखेंगे। नंबर 1 पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, ये कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्य चक्र, ये नाटक है उनका। भागवंती उपन्यास है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट इत्यादि उनकी रचना है। अब इस कहानी में क्या लिखते हैं वो देखेंगे। उनका परिचय यहाँ सार दिया है। कहानी का सार: कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन कराती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर सके, उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। ये हुआ पाठ का सार। यहाँ ऐसा लिखा है आदर्श बदला इस पाठ में कि कलाकार का सम्मान करना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे इस पाठ में और क्या क्या लिखा है। तो लेखक ने पहले परिच्छेद में ऐसा लिखा है: प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों की लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, साधु गाते थे। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इसका मतलब जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी,
कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। वे अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या से कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सके। मृत्युदंड की आज्ञा हुई तो एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटियों में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहीं है, अब कौन है? मुझे प्यार करेगा कौन? मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तरफ करते हैं, आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इनसे मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे और दलदले है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबता हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैज उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरदास बोले, शांति शांति। बैजू महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास शांति शांति। बैजू ने हरदास के चरणों से और फिर लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम ज़बान नहीं कर सकती थी उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिसने तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 बरस जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास बोला, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं
आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कहीं बस्तियां उजड़ गई, कहीं वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उसके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ता रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमय मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरदास सिर हिलाकर बोले, आप ये न बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार कर कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। तो कल हम देखेंगे आगे क्या कहता है कवि। तो ठीक है। साथियों, आज हम हिंदी का जो पाठ है आदर्श बदला, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 12वी राज्यशास्त्र पाठ